गुरुदेव की जय। विश्वगुरु वशिष्ठ महाराज की जय। प्रगट आत्मा राम की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। जय जय गिरनारी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव। पुण्यात्मा को हृदय में दृढ़ करवाने के लिए वशिष्ठ महाराज ये जगत भ्रम को मिटाने के लिए उपदेश करते हैं, क्योंकि जगत जो दिखाई दे रहा है उसका वास्तविक स्वरूप वो नहीं है। उसका वास्तविक स्वरूप
पूर्ण ब्रह्म ही है। उस चिन्मात्र आत्मा में जो स्पंदन हुआ, जो स्फुरण हुआ, वो मन, और मन के संकल्पों में जो भी उत्पन्न हुआ, सूक्ष्म तन्मात्राओं से लेकर पंचभूतात्मक संसार, वो सब स्वप्न के दृश्यों की तरह, मनोराज्य के नगर की तरह है। मगर जब स्वप्न टूटता है तब पता चलता है कि जो देखा स्वप्न काल में वो सिर्फ भ्रांति थी, भ्रांति के सिवा कुछ था। स्वप्न से जगने के बाद हम स्वप्न दृश्य को मिथ्या समझते हैं। स्वप्न दृश्य को फिर याद नहीं लाते। स्वप्न दृश्य की याद अगर आती भी है तो तुरंत विचार करके निश्चय कर लेते हैं कि ये तो भ्रांति हुई थी। ऐसे कहो तो स्वप्न भी अनुभव से दूर नहीं है। अपना अनुभव स्वरूप, अपना आत्मस्वरूप, उसके सिवा और दूसरा कुछ है नहीं। प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय भी वही रूप है, इसके सिवा और कुछ नहीं है। जो भी है वो सब आत्मरूप है। जब हम देह भाव और जीव भाव को छोड़ के अद्वैत ब्रह्म का निश्चय करते हैं तब ये समस्त संसार के दृश्य दिखते हुए भी निश्चय से नहीं दिखते। निश्चय में ये बात पक्की है कि कुछ बना नहीं, जो जिस प्रकार में दिखाई दे रहा है वो आत्मा ही है, आत्मा से इतर कुछ हुआ। और ये आत्मा अनन्यता जब दृढ़ होती है तब स्वरूप में दृढ़ स्थिति हो जाती है। उसके प्राप्ति के लिए जो अनुभवी महापुरुषों का मार्गदर्शन है, उस मार्गदर्शन के अनुसार हम विचारें। शास्त्रों के अंतर्गत भी वही सिद्धांत है, वही बात है। तो शास्त्र अध्ययन करके, उसका चिंतन मनन करके, अनुभवी महापुरुषों के सार सिद्धांत उपदेश के साथ उसको मिला के जब सोचते हैं तब दोनों एक ही होते हैं। अब दोनों की तो एक ही वाक्यता हुई, मगर उसको हम अपने अनुभव से प्रमाणित करें तो उसके लिए उसके मार्गदर्शन को पकड़ के हम उसका सतत अभ्यास करें। दृढ़तापूर्ण अभ्यास से हमें दृश्यादिक दिखने मात्र हैं, मगर सबके भीतर जो स्थित है वो चैतन्य आत्म तत्व ही है, वो निश्चय हो जाता है। और एक बार ये निश्चय हुआ फिर वो निश्चय छूटता नहीं। सतत अभ्यास करके निश्चय कर लेना है और निश्चय को अनुभव से दृढ़ कर लेना है। उस दृढ़ता के लिए वशिष्ठ महाराज हम बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि जहां भी जो भी दिखाई देता है उसमें आत्मा ब्रह्म को ही देखो, परमात्मा को ही देखो। जब हम वो अभ्यास अपने व्यवहार काल में शुरू करते हैं और हमें एक ही निश्चय हो जाता है कि नहीं, जो है वो सब वही है। जैसे वृक्ष में जो भी विस्तार है वो सारा विस्तार बीज का ही है, तो
वृक्ष फैलने के बाद इतना विस्तृत दिखता है, उसके पत्र, फल, फूल, शाखा प्रशाखा सब कुछ जड़ से लेकर उसके पूरे विस्तार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब बीज में ही समाया हुआ है। जैसे हम सारे वृक्ष को वो बीज में अनुभव करते हैं, वैसे ही विस्तृत ये संसार का अनन्य भाव करके आत्मनिश्चय में स्वीकार करें और उसी स्वीकार के अनुसार ही हमारा नित्य निरंतर का व्यवहार चले। तो जो व्यवहार हमारा हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है। नियति में जो निश्चित है उसके अनुसार ही उसके फल, उसके परिणाम आते हैं और उसके परिणाम के अनुसार हम जीवन जीते हैं। फिर से हम इसी के अनुसार हमारा व्यवहार करते हैं। उसमें कोई काकताली न्यायवत कोई संत समागम हो जाए, कोई सत्यशास्त्र का श्रवण मिल जाए और हम उस पे परम अभ्यास करके समझ ले कि एक ही आत्मा अपने सहज स्वभाव में स्थित होता है, तब उसमें अन्य कुछ नहीं दिखता। मगर जब उसमें स्फुरण होता है, संवेदन होता है, तभी सारा विस्तृत संसार उसमें भाषित होने लगता है। जैसे अपना मन शांत होता है और ध्यान में मन लग जाता है, तब अपने स्वभाव में ही स्थित होता है। उसी प्रकार जैसे जल पवन रहित होता है, तब वहां शांत सोम जल भाषित होता है। मगर जैसे कोई कंकड़ डाले और उसमें चक्र हो जाए, वैसे चैतन्य ब्रह्म में ये चेतनता से जो चक्र रूप बनता है वो जीवात्मा होता है। चित्तवृत्तियां अनेक विषय रूप होकर अनेक दृश्य रूप हो जाती हैं, तब वो सब देखो जो भी है वो चित्त के ये सारे विस्तार अनेक जगत होकर भाषित होते हैं। जैसे समुद्र में छोटे बड़े तरंग होते हैं, वैसे ही इस ब्रह्म सत्ता में अगणित जगत प्रत्येक जीव के भीतर उत्पन्न होते हैं। मगर सबका आधार तो वो ब्रह्म सत्ता ही है, चाहे जीव रूप में है, चाहे स्फुरण रूप में है, और चाहे स्फुरणों के अनेक विस्तार में है। तो वो सब वास्तव में एक अद्वितीय ब्रह्म है, अद्वैत आत्मसत्ता ही। इस अद्वैत आत्मसत्ता का निश्चय कराने के लिए वशिष्ठ महाराज बार बार कई दृष्टांतों के द्वारा हम समझाते हैं। दृष्टांत से सिद्धांत समझना आसान हो जाता है, इसलिए आगे भी दृष्टांत बताते रहेंगे। अब ये सारे जगत ब्रह्म को मिटाने के लिए हम आत्म अभ्यास कर रहे हैं, आत्म दृढ़ता का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तब आगे वशिष्ठ महाराज क्या कहते हैं वो देखें। राम जी, इस प्रसंग पर एक पुरातन इतिहास है और उसमें महाप्रश्नों का समूह है, सो सुनो। कर्कटिका आख्यान आएगा। काजल के पर्वत की नाई करकटी नाम एक महाश्याम राक्षसी काजल के पर्वत जैसी काली और बड़ी हिमालय पर्वत के शिखर पर हुई। हिमालय के पर्वत के शिखर पर
एक कर्कटी हुई। विशुचि का भी उसका नाम था। उसका दूसरा नाम विशुचि का था। अस्थिर बिजली की नाई उसके नेत्र और अग्नि की नाई बड़ी जिह्वा चमत्कार करती थी। और उसके बड़े नख और ऊंचा शरीर था। जैसे बड़बाग्नि तृप्त नहीं होती, तैसे ही वह भी भोजन से तृप्त न होती। राक्षसों के शरीर कैसे होते वो वर्णन करने के बाद बहुत बड़ी बात बताई कि वो कर्कटी राक्षसी वडवाग्नि की तरह तृप्त ही नहीं होती, कितना भी भोजन कर ले तो भी। उसके मन में विचार उपजा कि जम्बूद्वीप के संपूर्ण जीवों को भोजन करूं तो तृप्त हो, अन्यथा मेरी तृप्ति नहीं होती। उसकी क्षुधा के लिए उसको विचार है पूरे जम्बूद्वीप के जितने भी प्राणी हैं उन सबका भोजन कर लूं तब मैं तृप्त हो सकती हूँ, बाकी मैं तृप्त नहीं हो सकती हूँ। आपदा उद्यम किए से दूर होती है। कर्कटी राक्षस है, फिर भी उसको विचार है कोई भी आपत्ति है तो उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से दूर होती है। इससे मैं अखंड चित्त होकर तप करूं। इसलिए मैं अखंड चित्त होकर चित्त की वृत्तियों को एक धार करके तप करूं। राक्षस है फिर भी देखो सत विचार आया, जो प्राप्त करना है उसके लिए उसके राक्षस के अनुसार ही विचार है, मगर इसके लिए चित्त की एकाग्रता आवश्यक है, तप करना जरूरी है, ध्यान करना आवश्यक समझ के उसने इस प्रकार का कठोर तप शुरू किया। हे राम जी, ऐसा विचार कर वह एकांत हिमालय पर्वत की कंदरा में एक टांग से स्थिर हुई और दोनों भुजाओं को उठा के नेत्र आकाश की ओर किए। वो इस प्रकार विचार करके हिमालय के गुफा में कंदरा में जाकर स्थित हुई, एक पैर पे खड़ी रही, हाथ उसने ऊपर की ओर फैलाए, नेत्र भी ऊपर कर दिए और तप शुरू किया। शरीर और मानो मेघ को पकड़ती है, शरीर और प्राणों को स्थिर करके मूर्ति की नाई हो गई। उसने शरीर और प्राणों को स्थिर कर दिए और जैसे अचल मूर्ति होती है, कोई भी कहीं भी जाओ मूर्ति स्थापित होती है, वो जैसी अचल होती है वैसे अचल स्थिर हो गई। शीत और उष्ण के क्षोभ से रहित हुई, चाहे कैसी भी शीतलता होवे, चाहे कभी भी कैसे भी उष्णता होवे, गर्मी होवे, वो उसके क्षोभ से क्षोभित नहीं होती थी। और पवन से शरीर जर्जरीभूत हुआ, उसका शरीर पवन से जर्जरीभूत भी हो गया। जब फिर भी वो तप करती रही। जब इस प्रकार सहस्त्र वर्ष दारुण तप किया, तब ब्रह्मा जी आए और राक्षसी ने उन्हें देख के मद से नमस्कार किया। राक्षसी में मद तो हो गई। 1000 वर्ष ऐसा दारुण तप किया, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए और देखा ब्रह्मा जी पधारे हैं तो मद से उसने नमस्कार किया ब्रह्मा जी को, और मन में विचार किया कि मेरे वर देने के निमित्त आए हैं। मन में विचार भी कर लिया कि मुझे वर देने के लिए ही आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तूने बड़ा तप किया, अब उठ खड़ी हो और जो कुछ चाहती है वह वर मांग। हे पुत्री, ब्रह्मा जी कहते हैं तूने बड़ा दारुण तप किया है, अब तेरी जो वांछना है, तेरी जो इच्छा है वो वरदान मांग ले। तब कर्कटी बोली, हे भगवान, मैं लोहे की नाई वज्र विशुचि का हो, जिससे जीवों के हृदय में वैसी ही होती है राक्षसी की, वो आगे पीछे का विचार नहीं कर सकती। उसने वरदान मांगा, मैं लोहे की वज्र जैसे एक छोटी सी सुई हो जाऊं, जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं, जिससे मैं जीवों के हृदय में प्रवेश कर जाऊं और उन सबका खून पी लूं। हे राम जी, जब ऐसे उस मूर्ख राक्षसी ने वर मांगा, तब ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसे ही हो, तेरा नाम भी प्रसिद्ध विशुचि का होगा। वाह वाह,
ऐसा ही होगा, वरदान दे दिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि तेरा नाम भी प्रसिद्ध विसूचिका होगा। हे राक्षसी, जो दुराचारी जीव होंगे उनके हृदय में तू प्राणवायु के मार्ग से प्रवेश करेगी, और जो गुणवान हो तेरे निवृत्त करने के निमित्त ओम मंत्र पढ़ेंगे। हाँ, हे राक्षसी याद रख, जो मूर्ख होंगे उनके शरीर में तो तू प्रवेश कर जाएगी, पर जो ज्ञानवान होंगे ना, वो तो तेरी निवृत्ति के लिए तू प्रवेश करे तो भी वो तेरी निवृत्ति कर सकेंगे। ओमकार का मंत्र उच्चारण करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, और यह पढ़ेंगे कि हिमालय के उत्तर शिखर में कर्कटी नाम राक्षसी विसूचिका है, सो दूर हो, और विसूचिका का दुख चंद्रमा के मंडल में वे विसूचिका चितवे कि अमृत के कुंड में मैं बैठा हूँ, और राक्षसी हिमालय के शिखर को गई, तब तो उनको त्याग जाना। हाँ, जब इस प्रकार वो विचार करके वो कहेंगे कि हिमालय के शिखर पर जो विसूचिका स्थित है, वो विसूचिका अभी भी हिमालय के शिखर पर चली जाए और अमृत की धारणा करेंगे चंद्रमा से, और चंद्रमा मेरे हृदय में अमृत बस भर रहा है ऐसी भावना करें, तब तुम इस हृदय से निकल जाना। उसको आज्ञा कर दी ब्रह्मा जी ने। जो ओंकार मंत्र का पठन करें, चंद्र की धारणा करके चंद्रमा से अमृत हृदय में भरा जा रहा है ऐसा भाव करें और ओंकार का उच्चारण करें, तो तुम उनके हृदय से निकल जाना। उनमें तो प्रवेश न कर सकेंगे। हाँ, तुम उनके भीतर भी प्रवेश नहीं कर पाओगी। हे राम जी, इस प्रकार कह के ब्रह्मा जी आकाश को उड़े और इंद्र और सिद्धों के मार्ग से गए। इस प्रकार ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से उड़े और इंद्र और देवों के मार्ग सिद्धों के मार्ग से वो गए, और वही मंत्र उनको भी सुनाया। उन लोगों को भी यही मंत्र सुना दिया, यही मंत्र करना। जब उन्होंने उस मंत्र को प्रसिद्ध किया, तब कर्कटी का शरीर सूक्ष्म होने लगा। जब उन्होंने ये मंत्र प्रसिद्ध किया, तब कर्कटी का शरीर जो हिमालय जैसा था बड़ा, वो सूक्ष्म होने लगा। जैसे संकल्प का पहाड़ संकल्प के क्षीण होते ही क्षीण हो जाते हैं, तैसे ही क्रम से प्रथम जो उसका मेघवत आकार था, सो घट कर वृक्षवत हो गया। बादल जितना आकार था पहले, वो कम होते होते घटकर कैसा हो गया? वृक्ष जितना हो गया। फिर वो इससे भी घटा, फिर वह पुरुष रूप हो गई, पुरुष जैसी, फिर हस्त मात्र हो गई, फिर प्रदेश मात्र, और फिर लोहे हस्त मात्र हुई, फिर प्रदेश मात्र हुई, फिर लोहे की सुई की नाई हो गई। हे राम जी, ऐसे रूप को कर्कटी ने धारा, जिसको देख मूर्ख अविचारी पुरुष तृण की नाई शरीर को त्यागते हैं। ऐसा शरीर धारण किया जिसको देख के मूर्ख शरीर को तृण की नाई तक, उसका शरीर तृण जैसा हो गया। इतनी छोटी सुई कहाँ दब जाए, कहाँ गिर जाए, कहाँ उड़ जाए, कहाँ पता चले। जो पुरुष परस्पर की विचारते हैं, सो पीछे से कष्ट नहीं पाते। जो पूर्वापर का विचार करते हैं वो पुरुष कष्ट नहीं पाते, और जो पुरुष पूर्वापर विचार से रहित है, सो पीछे कष्ट पाते हैं। जो पूर्वापर विचार के बिना कार्य करते हैं वो कष्ट पाते हैं पीछे से, और अनर्थ करके औरों को कष्ट देते हैं, और अनर्थ करके वो खुद तो कष्ट पाते हैं और औरों को भी कष्ट देते हैं। वे एक पदार्थ को केवल भला जान के उसके निमित्त यत्न करते हैं। एक चीज को भला समझते हैं और उसको पाने के लिए यत्न करते हैं। इससे क्या बुराई होगी, क्या नुकसान होगा, क्या कष्ट होगा, क्या परिणाम होगा, वो नहीं सोचते। न धर्म की ओर देखते हैं और न सुख की ओर देखते हैं। ऐसे लोग न धर्म की ओर देखते हैं न सुख की ओर देखते हैं। सुख और धर्म का उसे ख्याल ही नहीं रहता। एक देशीय विचार करते हैं वो केवल भला जान के उसके निमित्त यत्न करते हैं, न धर्म की ओर देखते हैं और न सुख की ओर देखते हैं।
इस प्रकार मूर्ख राक्षसी ने भोजन के निमित्त बड़े गंभीर शरीर को त्याग कर तुच्छ शरीर को निकाल मूर्ख दिया। राक्षस ने इस प्रकार बड़े गंभीर शरीर को त्याग कर सूक्ष्म शरीर को धारण किया। उसका एक शरीर तो सूक्ष्म हुआ और दूसरा पुर्यष्टक हुआ। इसका एक शरीर सूक्ष्म हुआ, महंगा था इसलिए, और दूसरा पुर्यष्टक हुआ। कहीं तो सूक्ष्म शरीर से जिसको इंद्रिया भी न ग्रहण कर सके प्रवेश करे, और कहीं पुर्यष्टका से जा प्रवेश करे। कहीं सूक्ष्म शरीर से प्रवेश कर जाए, कहीं वो सुई से प्रवेश कर जाए, कहीं प्राणवायु के साथ प्रवेश करके दुख दे, कहीं प्राणवायु के साथ हृदय में प्रवेश करके जीवों को दुख दे, प्राणों को विपर्य करके, प्राणों को उल्टा करके विपरीत करके उस शरीर प्राणवायु के साथ प्रवेश करके दुख दे, तब प्राणी कष्ट पावे और कहीं रक्त आदि रसों का पान कर एक बूंद से उदर पूर्ण हो जावे। रक्त आदि का पान करके एक बूंद रक्त से उसका उदर पूर्ण हो जाए, मगर उस सबको दुखी दुखी कर दे, परंतु तृष्णा निवृत्त न हो। ये होवे तो भी तृष्णा निवृत्त उसकी एक बूंद से उसका उदर भर जाए तो भी उसकी तृष्णा नहीं मिट देती। जब शरीर से बाहर निकले तब भी कष्ट पावे, और वायु चले उससे गड्ढे और कीचड़ में गिरे शरीर से तब भी कष्ट पावे। वायु चले तो उठा के कहाँ गड्ढे में डाले, कहाँ कीचड़ में डाले, पता ही न चले, और चरणों के तले आवे, किसी के चरणों में दब जाए। निदान कभी देशों में रहे और कभी घास और तृणों में रहे। जो नीच पापी जीव है उनको कष्ट दे, और जो गुणवान हो उनको कष्ट न दे सके। वो जो पापी जीव हो उसको कष्ट दे सकती थी, मगर गुणवानों को कष्ट नहीं दे सकती थी। ओम मंत्र पढ़ने से निवृत्त हो जाए। ओम मंत्र पढ़ने से निवृत्त हो जाए। जो आप किसी छिद्र में भी गिरे तो जाने कि मैं बड़े कुएं में गिरी हूँ। वो छोटे छिद्र में गिर जाए ना तो भी वो उसे समझे मैं बड़े कुएं में गिरी हूँ। हे राम जी, मूर्खता से उसने इतने कष्ट पाए। ऐसी अपनी ही मूर्खता से करकटी ने इतने कष्ट पाए। इतना कहकर वाल्मीकि जी बोले, इस प्रकार जब वशिष्ठ जी ने कहा तब सूर्यास्त होकर सायं वाल्मीकि जी महाराज भारद्वाज को कहते हैं, इस प्रकार वशिष्ठ जी ने कहा तो सूर्य अस्त हो गया। तब सब सभा परस्पर नमस्कार करके और सब सभा परस्पर नमस्कार करके स्नान को गए, और विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत करके सबने विचार संयुक्त रात्रि व्यतीत की, और सुबह सूर्य किरणों के निकलते ही फिर आन सब उपस्थित हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार प्राणियों को मारते उसे कुछ वर्ष बीते, तब उसके मन में विचार उत्पन्न हुआ कि बड़ा कष्ट है। इस प्रकार प्राणियों को दुख देते देते कुछ वर्ष बीते, वहाँ उसको विचार आया कि तो बड़ा कष्ट है, बहुत दुख है। हाँ, बड़ा कष्ट है। यह विशुचि का शरीर मुझको कैसे प्राप्त हुआ है? मैंने मूर्खता से यह ब्रह्मा जी से मांगा था। मैंने मूर्खता से ये शरीर ब्रह्मा जी से ही मांगा था। मूर्खता बड़े दुखों को प्राप्त कराती है। विचार करने लगी कि मूर्खता बड़े दुखों को प्राप्त कराती है। कैसा मेघ की नाय मेरा शरीर था कि सूर्य आदि को भी ढांप लेती थी। इतना बड़ा बादल जैसा मेरा शरीर था, सूर्य आदि को भी मैं ढांप देती थी। हाय, मंदराचल पर्वत की नाय मेरा उदर, और बड़वाग में मंदराचल पर्वत जैसा तो मेरा उदर था, और बड़वाग में जैसे नाय मेरी जीवा। जीव कहाँ गई? जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि को त्याग दे और कांच अंगीकार करे, कैसा पश्चाताप करते हैं। जैसे कोई अभागी पुरुष चिंतामणि का त्याग कर दे, फेंक दे चिंतामणि को और कांच को पकड़े, कांच को ग्रहण करे, वैसे ही मैंने बड़े शरीर को त्याग के तुच्छ शरीर को अंगीकार किया। वैसे ही बड़े शरीर का त्याग करके मैंने तुच्छ छोटा शरीर प्राप्त किया है। जो एक बूंद से ही तृप्त हो जाती, जो शरीर एक बूंद से तृप्त हो जाते हैं, मगर तृष्णा पूरी नहीं होती। विषय की तृष्णा
बंद नहीं होती, पूर्ण नहीं होती। उस शरीर से मैं निर्भय विचरती थी। यह शरीर पृथ्वी के पहले कण से के भी बड़े शरीर से मैं निर्भय विचरती थी, इस शरीर से मैं पृथ्वी के कण से भी दब जाती है। पृथ्वी के छोटे कण से भी दब जाती। अब तो मैं बड़े कष्ट पाती हूँ। अब तो मैं दुखी दुखी हो गई हूँ, बड़े कष्ट पाती हूँ। यदि मैं मृतक हो जाऊं तो छूटूं, परंतु अब तो मर जाऊं तो भी छूटूं, परंतु मागी मृत्यु भी कहाँ मिलती है? हुई मृत्यु भी नहीं मृत्यु मिलती। भी हाथ नहीं आती। इससे मैं फिर शरीर के निमित्त तप करूं। इसलिए मैं फिर शरीर के निमित्त अच्छा शरीर प्राप्त करने के लिए, बड़ा शरीर प्राप्त करने के लिए फिर से तप करूं। वह कौन पदार्थ है जो उद्यम करने से हाथ न आए? निराश नहीं हुई। देखो वो कौन पदार्थ ऐसा है उद्यम करने से प्राप्त न हो, हाथ न लगे। हे राम जी, ऐसे विचार कर वह फिर हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान वन में जा एक टांग से खड़ी हुई। इस विचार करके हिमालय पर्वत के निर्जन स्थान पर पहुंची और एक पैर पे खड़ी रही और ऊर्ध्व मुख करके तप करने लगी। उसकी दृष्टि ऊर्ध्व मुख ऊर्ध्व करके वो तप करने लगी। हे राम जी, जब पवन चले तो उसके मुख में फल मांस और जल के कण के पड़े, परंतु वह न खाए, बल्कि मुख कुछ भी पवन से आके उसके मुख में गिरे तो भी वो नहीं खाती थी, मुख को बंद कर देती थी। बल्कि मुख मूंद देती थी। पवन यह दशा देख के आश्चर्यवान हुआ कि मैंने को भी चलायमान किया है। मैंने कितनों को चलायमान, बड़े बड़े पहाड़ों को, पर्वतों को चलायमान कर दिए, ये राक्षसी को चलायमान नहीं कर सकता। परंतु इसका निश्चय चलायमान नहीं होता। इसका निश्चय ऐसे है कि वो चलायमान नहीं होता। निदान मेघ की वर्षा से वह कीचड़ में दब गई, परंतु ज्यों की त्यों ही रही। और मेघ के बड़े शब्द वर्षा हुई, वो कीचड़ में दब गई, मगर जैसी थी वैसी ही रही। मेघ के बड़े बड़े शब्दों से भी चलायमान न हुई, चलायमान नहीं हुई। हे राम जी, इस प्रकार सहस्त्र वर्ष उसको तप करते बीते, तब दृढ़ वैराग्य से उसका चित्त निर्मल हुआ। 1000 वर्ष तप किया उसने ऐसा, तो उसका चित्त निर्मल हुआ और सब संकल्पों के त्याग से उसको परम पद की प्राप्ति हुई। फिर उसने सब संकल्प त्याग दिए और सब संकल्पों का त्याग होने से उसे परम पद की प्राप्ति हुई। एक राक्षसी देखो पुरुषार्थ करके परम पद को प्राप्त कर सकती है। बड़े ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ, बड़े ज्ञान का प्रकाश उसे उदय हुआ और परब्रह्म का उसको साक्षात्कार हुआ। उसको पूर्ण ब्रह्म परब्रह्म का साक्षात्कार हुआ। एक राक्षसी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए। उससे परम पावन रूप होकर चित्त शुचि हुई, अर्थात चेतना में एकत्व भाव हुआ। ऐसे परम पावन होकर उसका एकत्व भाव चेतना के साथ हुआ। परम चैतन्य स्वरूप में वो स्थित हो गए, एकत्व भाव हुआ। जब उसके तप से सातों लोग तपायमान हुए, उसके तप से तो सारे लोग तपायमान हो गए। तब इंद्र ने नारद से प्रश्न किया कि ऐसा तप किसने किया है जिससे लोग जलने लगे हैं? कि ऐसा तप किसने किया है जिससे लोग सब जलने लगे हैं? देखो स्वरूप में वो स्थित हो गई, दारुण तप करके, तो उससे तप से सारे लोग जलने लगे। तब नारद जी ने कहा, हे इंद्र, कर्कटी नाम राक्षसी ने 7000 वर्ष बड़ा कठिन तप किया। कर्कटी नाम राक्षसी ने, हे इंद्र, बड़ा कठिन तप किया है 7000 वर्ष तक, जिससे वह विसुचिका हुई। जिससे वो विसुचिका हुई। वह शरीर पा कर उसने बहुत कष्ट पाया। विसुचिका शरीर पाकर उसने बहुत कष्ट पाया और लोगों को भी बहुत कष्ट दिया। जैसे विराट आत्मा और चित्ता शक्ति
सब में प्रवेश कर जाती है, तैसे ही वह भी सबकी देह में प्रवेश कर जाती थी। हाँ, चैत्य शक्ति, चित्ता शक्ति और विराट आत्मा जैसे सब में प्रवेश करें, वैसे वो सब में प्रवेश कर जाते थे। जो मंत्र जाप न करे, उनके भीतर प्रवेश करके रक्त मांस भोजन करे। जो भजन न करे भगवान का, उसके हृदय में पसारा करके बैठ के वो रक्त मांस का भोजन करे, परंतु तृप्त न हो मगर तृप्त नहीं होते थे। मन में तृष्णा रहे और उनके मन में तृष्णा रह जाती थी, और सूक्ष्म शरीर धूल में दब जावे। उनका इतना छोटा शरीर तो धूल में दब जाता था। इस प्रकार उसने बहुत कष्ट पाके विचार किया कि उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। उसने विचार किया उद्यम से सब कुछ प्राप्त होता है। इसके पूर्व शरीर के निमित्त फिर एकांत शरीर प्राप्त करने के लिए अब मैं एकांत में जाकर फिर तप। इतने में एक गीध पक्षी वहां आकर कुछ भोजन करने लगा। इतने में एक गीध पक्षी आया, वहां कुछ पड़ा था, उसका भोजन करने लगा। वो कि उनके चोंच के मार्ग से विशुचिका भीतर चली गई। विशुचिका तब उसकी चोंच के मार्ग से इसके अंदर प्रवेश कर गई। जब वह पक्षी कष्ट पाके उड़ा तो वह विशुचिका उनकी पुलिष्टका से मिलके और उनको प्रेर के हिमालय पर्वत की ओर विशुचिका उसकी पुलिष्टका में मिल गई, क्योंकि कष्ट पाके उड़ा था, कहाँ जाएगा कैसे चलेगा पता नहीं था। तो उसकी पुलिष्टका से मिलकर वो जहाँ जाता था उसको पता नहीं था कहाँ जाएगा, मगर उसके साथ वो आगे उसको प्रेर के हिमालय पर्वत था। तो इस बात की ले चली जैसे वायु को ले जाता है। उस गिद्ध ने वहां पहुंचकर वमन करके विशुचिका को त्याग दिया। वो पुलिष्टका में बैठी थी ना, वो प्रेरणा करते थे, प्रेरणा करके हिमालय तक लगे। वो गिद्ध ने वहां जाके वमन कर दिया तो विशुचिका निकल गई बाहर और आप सुखी होकर उड़ गया। और स्वयं सुखी हुआ। जो कष्ट था विशुचिका के भीतर जाने से वो कष्ट मिट गया, तब सुखी होकर उड़ गया। तब उसी शरीर से विशुचिका वहां तप करने लगी। तब वही शरीर था उसका, इसलिए विशुचिका वहां उसी शरीर से तप करने लगी। हे राम जी, इस प्रकार इंद्र ने सुनकर उसके देखने के निमित्त पवन चलाया। उसको देखने के लिए इंद्र ने पवन चलाया। तब पवन आकाश छोड़ के भूतल में उतरा और लोकालोक पर्वत ऊपर से आकाश से पवन नीचे आया, भूतल में चला। तब उतरा और लोकालोक पर्वत, सुवर्ण की पृथ्वी, समुद्रों और द्वीपों को लांघ से हिमालय के वन में सूक्ष्म शरीर से आया। कहीं जगत को लांघता लांघता हिमालय पर्वत से सूक्ष्म शरीर से आया। और क्या देखा कि पवन चल रहा है और सूर्य तप रहे हैं, परंतु वह क्या देखा? पवन चल रहा है, सूर्य बराबर गर्मी बरसा रहा है, तप रहा है, तो भी वो चलायमान नहीं होते। और प्राण वायु का भी भोजन नहीं करती। और प्राण वायु का भी, हवा में प्राण वायु मिलता है, उसका भी भोजन उसने बंद कर दिया था। तब पवन ने भी आश्चर्यमान होके कहा, हे तपस्विनी, तू किस लिए तप करती है? पवन ने पूछा, हे तपस्विनी, उसको आश्चर्य हुआ, हे तपस्विनी, तू किस लिए, किस निमित्त तप करते हो? और विशुचिका तब भी न बोली। विशुचिका ने तब भी आंसर नहीं दिया, नहीं बोली। पवन ने फिर कहा, भगवती विशुचिका। पवन ने फिर से कहा, हे भगवती, हे विशुचिका। विशुचिका ने बड़ा तप किया है, अब उसको कोई कामना नहीं रही। देख लिया कि अब वो कुछ मांगती नहीं है, हिलती नहीं है, तो फिर निश्चय कर लिया कि भगवती विशुचिका को कोई कामना अब नहीं रही है। ऐसे पवन उड़ा और क्रम से इंद्र के पास गया। पवन गया इंद्र के पास, इंद्र ने भेजा था, वहां से उड़कर इंद्र के पास गया। इंद्र विशुचिका के दर्शन के माध्यम से पवन को कंठ लगाए मिले और बड़ा आदर किया कि तू बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया। पवन का इतना आदर किया इंद्र ने और कहा कि तू बड़े पुण्यवान का दर्शन करके आया है, तू भी पुण्यवान हो गया। पवन ने भी सब वृत्तांत का सुनाया
और कहा, हे राजन, उसके तप के तेज से हिमालय की शीतलता दब गई है। हाँ, इसके तप का तेज इतना है, हिमालय के शिखरों की शीतलता दब गई है। आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, नहीं तो उसके तप से सब जगत जलेगा। हाँ, अब कृपा करके आप ब्रह्मा जी के पास चलिए, उसका कोई उपाय करें, नहीं तो उसके तप से सारा संसार जल जाएगा, सारा जगत जलेगा। तब इंद्र, पवन और देवता गणों पवन और सारे देवता देवताओं का गणों सहित ब्रह्मा जी के पास आए और प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी के पास पहुंच के प्रणाम करके बैठे। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वह मैंने जानी है। हाँ, ब्रह्मा जी ने सामने से कहा, तुम्हारी जो अभिलाषा है वो मैंने जान ली है। इस प्रकार इंद्र से कहकर ब्रह्मा जी विशुचिका के पास, जिसका नाम सूची था, आए और उसको देख के आश्चर्यमान हुए। वहां से ब्रह्मा जी सूची के पास पहुंचे और उनको देखकर आश्चर्यमान हुए कि तृण की नाई विशुचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैर्य धारण किया है। तृण जैसी विशुचिका ने सुमेरु से भी अधिक धैर्य धारण किया है। जैसे मध्याह्न का सूर्य तेजवान होता है, तैसे ही इसका तप से तेज उसका तप का तेज ऐसा हुआ है कि मध्याह्न के सूर्य का जैसा तेज हो, और ब्रह्म में स्थित हुई है। वो ब्रह्म पर ब्रह्म में स्थित हुई है। अब इसका जगत ब्रह्म शांत हो गया है। इसका जगत ब्रह्म शांत हो गया है, वो तो पर ब्रह्म में स्थित हो गई है। इससे वंदना करने योग्य है। वो वंदना, ब्रह्मा जी से वंदना करते हैं, ये वंदना करने योग्य है। हे राम जी, फिर आकाश में स्थित होकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, आकाश में इसके सामने स्थित होकर ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्री, तू अब वर ले, तू अब जो वरदान चाहिए वो मांगे। तब विशुचि का विचार कर कहने लगी कि जो कुछ जानने योग्य था तो मैंने जाना है और शांत रूप हुई हूँ। विशुचिका ने कहा, भगवान, जो कुछ जानने योग्य था मैंने जाना है और अब मैं शांत रूप हो गई हूँ, और संपूर्ण संशय मेरे नष्ट हुए हैं। सारे संशय मेरे मिट गए हैं। अब वर से मुझे क्या प्रयोजन? मुझे वर मांग के क्या करना? मुझे मेरा क्या प्रयोजन है वरदान से? यह जगत अपने संकल्प से ही उपजा है। जैसे बालक को अपनी परछाई में वैताल बुद्धि होती है और उससे भय पाता है, तैसे ही मैं स्वरूप के प्रमाद से भटकती थी। मैं स्वरूप से प्रमाद से भटकती थी, जैसे बालक अपनी परछाई में पिशाच की कल्पना करके भय पाता है, मैं वैसे ही भटकती थी अज्ञान से। अब इष्ट अनिष्ट जगत की मुझको कुछ इच्छा नहीं। अब इष्ट अनिष्ट जगत की मुझे कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है। अब मैं निर्विकार शांत पद में स्थित हूँ। अब मैं निर्विकार शांत पद में स्थित हुई हूँ, इससे मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। हे राम जी, ऐसे कहकर जब सूची तृष्णिम हो रही, तब वितराग और प्रसन्न बुद्धि ब्रह्मा जी उसके भाव को देख के कहने लगे। ऐसे करके जब सूची शांत हो गए, तब ब्रह्मा जी उसको वितराग देख के, शांत देख के कहने लगे, हे कर्कटी, तू कुछ वर ले, क्योंकि कुछ काल तुझे भूतल में विचरना है। हाँ, तेरा पूर्ण संकल्प है भाई, कोई वरदान मांग ले, कुछ काल के लिए तुझे भूतल में विचरना है। भोगों को भोग के तू विदेह मुक्त होगी। वहां जाके भोगों को भोग कर तू विदेह मुक्त हो जाएगी। अब तू जीवन मुक्त होकर विचरेगी। अब जीवन मुक्त होकर तू विचरेगी। नीति के निश्चय को कोई नष्ट नहीं कर सकते। नीति के निश्चय को कोई लांघ नहीं सकते भाई, नीति के निश्चय को तो स्वीकार करना ही होता है। जब तू तप करने लगी थी, तब तूने पूर्व देह के पाने का संकल्प किया था। पूर्व देह को पाने के संकल्प के साथ ही तू तप में लगी थी। तेरा वह संकल्प अब सफल हुआ है। तेरा वह संकल्प अब सफल हुआ है। जैसे बीज में वृक्ष का सद्भाव होता सो काल पाकर होता है, तैसे ही तेरे में पूर्व शरीर का जो संकल्प था सो अब प्राप्त होएगा। बीज में वृक्ष का सद्भाव होता है, समय पाकर वो वृक्ष फैलता है।
वैसे ही तेरे पूर्व काल के ये तब शुरू किया, उसके पहले तेरा जो संकल्प था वो संकल्प अब तुझे फल देगा। वैसा ही शरीर पाके तू हिमालय के वन में विचरेगी। हाँ, तो तूने जैसा मांगा है वैसा ही शरीर को प्राप्त करके तू हिमालय में विचरेगी। हे पुत्री, तुझे तो अनिश्चित योग हुआ है। जैसे कोई छाया के निमित्त आम के वृक्ष के निकट आन बैठे और उसे आम मिल जाए छाया और फल दोनों प्राप्त हो, तैसे ही तूने शरीर की वृद्धि के निमित्त यत्न किया था, वह तुझे तृप्ति करने वाला हुआ। शरीर के वृद्धि के लिए तूने जो तप किया वो तुझे तृप्ति करने वाला हुआ, और क्योंकि ब्रह्मत्व की भी हाँ। प्राप्ति हुई। तुझे वो शरीर मिल रहा है और तूने ब्रह्मत्व की भी प्राप्ति कर ली। तो जैसे आम के पेड़ नीचे छाया के लिए कोई जाके बैठे और उसको आम फल भी मिल जाए और छाया भी मिल जाए, वैसे तुझे तेरे संकल्प के अनुसार शरीर भी प्राप्त होता है और तुझे ब्रह्मत्व भी मिल गया। हे पुत्री, राक्षसी शरीर में जीवन मुक्त होकर तो विचरेगी। तुम राक्षसी शरीर में जाके जीवन मुक्त होकर विचरेगी और दूसरा जन्म तुमको न होगा। अब तुम्हारा दूसरा जन्म न होगा। इस जन्म में तू परम शांत रहेगी और शरत काल के आकाश की नाय निर्मल होगी। इस जन्म में तू शांत रहेगी और शरत काल के आकाश की नाय स्थित रहेगी। जब तेरी वृत्ति बहिर्मुख फुरेगी तब सब जगत तुझको आत्मरूप भासेगा। तेरी वृत्ति जब बहिर्मुख फुरेगी तब तुझे सारा जगत आत्मरूप भासेगा। व्यवहार में समाधि रहेगी। व्यवहार में भी तेरी समाधि रहेगी और समाधि में भी समाधि रहेगी। और समाधि में तो समाधि रहेगी। पापी जीवों को तू भोजन करेगी। अन्याय बांधव तेरा नाम होगा। अन्याय के बांधव तेरा नाम होगा। पापी जीवों का तो भोजन करेगी। और विवेक पालक तेरी देह होगी। विवेक पालक तेरी देह होगी। इससे पूर्व के शरीर को अंगीकार कर। इसलिए पूर्व शरीर को अंगीकार कर। इतना कह फिर वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, ऐसे कहकर जब ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए तब सूची ने कहा, ऐसे ही हमको दोनों तुल्य है। बस हमारे लिए अब दोनों तुल्य। ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए तो सूची कहते हमारे लिए दोनों समान है। तब जैसे बीज से वृक्ष होता है तैसे ही क्रम से शरीर बढ़ गया। क्रम से उसका शरीर बढ़ गया। प्रथम प्रदेश मात्र हुआ, फिर हस्त मात्र हुआ, प्रदेश मात्र, फिर हस्त मात्र, फिर वृक्ष मात्र हुआ, वृक्ष जितना हुआ, और फिर योजन मात्र हो गया। फिर योजन जितना हुआ। जैसे संकल्प का वृक्ष एक क्षण में बढ़ जाता है तैसे ही उसका शरीर बढ़ गया। संकल्प का वृक्ष तो एक क्षण में ही बढ़ जाता है, वैसे उसका संकल्प था, इसलिए ब्रह्मा जी के वरदान से उसका शरीर बढ़ गया। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे वर्षा काल का बादल सूक्ष्म से स्थूल हो जाते हैं तैसे ही सूची सूक्ष्म शरीर से फिर कर्कटी राक्षसी हो गई। वर्षा काल के बादल पहले तो सूक्ष्म थे मगर स्थूल हो जाए, पानी से भर जाते हैं, वैसे ही एक कर्कटी विष्णु जी का सुई जितनी थी वो ओरिजिनल उसके कर्कटी शरीर जैसे हो गए। जैसे सर्प कांचु की त्याग के फिर ग्रहण नहीं करता तैसे ही राक्षसी ने आत्म तत्व के कारण शरीर न ग्रहण किया। वो शरीर को राक्षसी ने ग्रहण न किया। आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया था, जान लिया था, इसलिए उसने शरीर ग्रहण न किया। 6 महीने तक पहाड़ के शिखर की नाई खड़ी रही और फिर पद्मासन बांधकर 6 महीने तक अचल खड़ी रही और फिर पद्मासन बांध के संवित सत्ता और निर्विकल्प पद में स्थित हुई। संवित सत्ता में निर्विकल्प पद में स्थित हुई। जब प्रारब्ध के वेग से जागी तब वृत्ति बहिर्मुख हुई। जब प्रारब्ध में से जब जागी तब उसकी वृत्ति बहिर्मुख हुई और क्षुधा लगी और उसे भूख लगी।
क्योंकि शरीर का स्वभाव शरीर पर्यंत रहता है। जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर का स्वभाव रहता है, तो इसलिए उसे जगने के बाद क्षुधा लगी, भूख लगी। तब विचारने लगी कि जो विवेकी है उनका मैं भोजन न करूंगी, उनके भोजन से मेरा मरना श्रेष्ठ है। जो विवेकी पुरुष होंगे उसका भोजन मैं नहीं करूंगी। विवेकी मनुष्यों को खाने की जगह मैं मर जाऊंगा, मेरा मरना श्रेष्ठ होगा। पर जो न्याय से भोजन करने योग्य है उसको खाऊंगी। न्याय से ब्रह्मा जी के कहने के अनुसार जो भोजन करने योग्य होंगे उसको खाऊंगी। और शरीर भी नष्ट हो तो भी न्याय बिना भोजन न करूंगी। मेरा शरीर भी नष्ट हो जाए तो भी मैं न्याय बिना भोजन नहीं करूंगी, अन्याय से किसी को नहीं खाऊंगी। देहादिक सब संकल्प मात्र है, मुझे न मरने की इच्छा है और न जीने की। देहादिक सब संकल्प मात्र है, इसलिए मुझे जीने की भी इच्छा नहीं और मरने की भी इच्छा नहीं है। हे राम जी, जब ऐसे विचार कर सूची तृष्णिम हो बैठी और राक्षसी स्वभाव का त्याग किया, उसने राक्षसी स्वभाव का त्याग किया और मौन होकर इस प्रकार विचार करके बैठे। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी से कहा, हे कर्कटी, तू जाके मूढ़ जीवों का भोजन कर। तब सूर्य भगवान ने आकाशवाणी करके कहा, हे राक्षसी, तू जा और मूढ़ मनुष्यों का, मूढ़ जीवों का भक्षण कर। जब तुम उनका भोजन करेगी तब उनका कल्याण होगा। जब ऐसे मूढ़ जीवों का तू भोजन कर जाएगी तब उस जीवों का भी कल्याण होगा। मूढ़ों का उद्धार करना भी संतों का स्वभाव है। मूढ़ों का उद्धार करना भी संतों का स्वभाव है। जो विवेकी पुरुष है उनको न खाना, और जो तेरे उपदेश से ज्ञान पावे उनको भी न मारना। जो विवेकी पुरुष होवे उसको न खाना, और जो अविवेकी है फिर भी तेरे ज्ञान से तू उपदेश करे और तेरे ज्ञान से उसमें विवेक जग जाए तो उसको भी नहीं मारना। जो उपदेश से भी बोधात्मा न हो उनका भोजन करना यह न्याय है। उपदेश से भी वो बोध को प्राप्त न कर सके, बोधात्मा न हुए तो उसका भोजन करना न्याय है। तब राक्षसी ने कहा, हे भगवान, तुमने अनुग्रह करके जो कहा है वही मुझसे ब्रह्मा जी ने भी कहा। हे भगवान, तुमने अनुग्रह करके कृपा कर सके जो कहा है वही मुझे ब्रह्मा जी ने भी कहा है। ऐसे कहकर सूची हिमालय के शिखर से उतरी और जहाँ किरात देश था और बहुत मृग और पशु रहते थे उनमें विचरने लगी। वो हिमालय से उतरे और किरात देश में आई जहाँ मृग पशु बहुत विचरते थे। रात्रि में शाम राक्षसी और शाम ही तमाल वृक्ष भी महा अंधकार भासते थे। रात्रि को शाम तो रात्रि और तमाल वृक्ष उसे भी ये रात्रि और गहरी काली दिखती थी। मानो कज्झल का मेघ स्थित है। मानो कज्झल का बादल स्थित हो गए वैसा लगता था, उसमें ये राक्षसी काजल जैसे। ऐसे शांता में किराती देश के राजा मंत्री और वीरों सहित ऐसे घोर अंधार में किरात देश का राजा मंत्री और वीरों को सहित रात्रि चर्चा के लिए निकला था। यात्रा को निकले वीर यात्रा को आते देख राक्षसी ने विचार किया, उनको आते देख के राक्षसी ने विचार किया कि अब मुझे भोजन मिल गया, भोजन मिला, इतना विचार राक्षसी ने किया। आगे का वृत्तांत कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की वंदनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्।
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्।